बेटा पिछली वीडियो में आपने कर्तृवाच्य को पढ़ा। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई। अब कर्मवाच्य पढ़ेंगे तो यहाँ पर सुने बेटा, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार आए उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात यहाँ पर कर्म की ही प्रधानता रहेगी, क्रिया कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त होगी। और यहाँ पर कर्ता का बेटा लोप भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता लोप। जो नहीं लोप होगा वहाँ पर क्या प्रयोग होगा, इस चीज़ का ध्यान करें आप। और दूसरी बात, क्रिया में एक से अधिक क्रियापद होंगे। जैसे वहाँ पर तो जैसे मैं कह दूँ आपका कर्तृवाच्य में था मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो वहाँ पढ़ता है एक क्रियापद था। जबकि मोहन पुस्तक पढ़ता है उसका मैं कर्मवाच्य में बदलूँ तो मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पढ़ता है का आपका क्रिया का जो है रूप बढ़ गया, पढ़ी जाती है। तो 3 क्रियापद आगे पढ़ी जाती है, पढ़ता है का पढ़ी जाती है, तो वो अनेक क्रियापद हो गए। इसके अंदर एक से अधिक क्रियापद का वहाँ पर प्रयोग हो गया। पहचान आपको वाक्य में कैसे करोगे, कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, अर्थात उसमें कर्म आपको मिलेगा, कर्म मिलेगा तो क्रिया सकर्मक ही कहलाएगी। और कर्ता के ठीक बाद से या द्वारा या के द्वारा, इन तीनों में से किसी एक प्रसर्ग का प्रयोग होगा। अथवा कर्ता का लोप भी मिल सकता है, कर्ता वहाँ मिलेगा ही नहीं तो इन प्रसर्ग चिन्हों का प्रयोग मिलेगा ही नहीं। कर्ता नहीं है तो प्रसर्ग चिन्ह का प्रयोग भी नहीं होगा। और अगर वाक्य के अंदर कर्ता दे रखा है तो उसके ठीक बाद किसका प्रयोग करेंगे, से, द्वारा या के द्वारा। क्योंकि हमें पेपर में जब आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वहाँ पर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, या आपका कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना, या भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना, या कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना, किसी में से किसी को चेंज करवा लेगा वो। तो आप इन चीज़ की पहचान कर ले कि से या द्वारा या के द्वारा अगर कर्ता के ठीक बाद है तो कर्मवाच्य है, और कर्ता के ठीक बाद ने का प्रयोग है या उसका लोप है कर्ता के बाद तो आपका कर्तृवाच्य है। उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे। जैसे मैं दे रखा है मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मैंने एग्जाम्पल अभी बोला भी था आपको कि आपका कर्तृवाच्य वाक्य है मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। और इसी को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। या मैं कह दूँ मोहन के द्वारा, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है तो भी आपका ठीक होगा, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो भी ठीक होगा। क्योंकि यहाँ पर कर्ता मोहन है, कर्ता के ठीक बाद प्रसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया, के द्वारा या से का कर सकते हैं या द्वारा का कर सकते हैं, तीनों में से एक का होगा। उसके ठीक बाद है पुस्तक, क्या है यहाँ पर कर्म, और क्रिया आ गई यहाँ पर पढ़ी जाती है। क्योंकि वहाँ पर कर्तृवाच्य में था पढ़ता है और उसका संयुक्त रूप हमने बना दिया पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर क्रिया में एक से अधिक क्रियापद हो गए। दूसरी यहाँ पर क्रिया का जाना रूप जोड़ा है बेटा, पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ता मुख्य क्रिया थी, उसका हमने भूतकाल रूप बना दिया पढ़ी, और उसके बाद हमने जोड़ दिया है जाती है। तो यहाँ पर जा क्रिया का रूप जुड़ गया है, जाना जो है कि जाती है। अब इसी को मैं, ये वर्तमान का वाक्य था, इसी को मैं भूतकाल में बनाऊं, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ये कर्तृवाच्य है, और उसका कर्मवाच्य चेंज करें तो क्या हो जाएगा, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो वहाँ पर क्रिया का जा रूप जुड़ गया गई, क्योंकि भूतकाल में वो चीज़ हो चुकी है, जा चुकी है, तो मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो क्रिया का लिंग वचन और आप काल भी देखेंगे, काल एक नहीं रखना बेटा, जो काल होगा उसी के अनुसार हम उसी क्रिया को चेंज करेंगे। फिर सुने, अगर भूतकाल का वाक्य मैं कहूँ मोहन ने पुस्तक पढ़ी, इसको कर्मवाच्य में बदलिए तो क्या आ जाएगा, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। और अगर मैं इसी को भविष्य काल में बनाऊँ, मोहन पुस्तक पढ़ेगा, ये कर्तृवाच्य है, मोहन पुस्तक पढ़ेगा ये कर्तृवाच्य है। इसी को कर्मवाच्य में अगर बदलेंगे तो क्या होगा, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। तो वहां पर पढ़ी के बाद क्या जोड़ दिया, जाएगी, तो ये भविष्यत काल हो गया। क्रिया का काल हमें चेंज नहीं करना है, उसको उसी के अकॉर्डिंग जा क्रिया का रूप जुड़ जाएगा। भूतकाल में तो गई हो गया आपका, वर्तमान में तो जाती है, और भविष्यत काल में तो जाएगी। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाक्य देखो, गीता से दूध पिया जाता है, कर्ता कौन है, गीता, उसके ठीक बाद हमने कारक चिन्ह का प्रयोग किया से, और कर्म क्या था, दूध, क्या पीती है, दूध। तो यहाँ पर गीता से दूध पिया जाता है, यहाँ पर क्रिया है, मुख्य क्रिया क्या है, पीना, तो यानी गीता दूध पीती है,
उसका कर दिया, गीता से दूध पिया जाता है। तो यहाँ पर कर्ता आपका क्या है, पुल्लिंग है ना, सॉरी स्त्रीलिंग है, जबकि कर्म क्या है, पुल्लिंग है। और क्रिया किसके अनुसार है, आपका दूध पिया जाता है। आपका बेशक से इसमें दे रखा है बेटा, गीता स्त्रीलिंग है, दूध आपका पुल्लिंग है, तो क्रिया आपकी पुल्लिंग के अनुसार आई, यानी दूध के अनुसार आई। दूध आपका पुल्लिंग था तो क्रिया का लिंग भी पुल्लिंग हो गया। और दूध एक वचन में ही दे रखा है तो आपका क्रिया भी एक वचन में आ रही है। गीता से दूध पिया जाता है, तो यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है। पहले वाक्य में भी आपकी क्या थी, पुस्तक पढ़ी जाती है, जबकि कर्ता पुल्लिंग था और कर्म स्त्रीलिंग था। तो क्रिया किसके अनुसार प्रयोग हुई, पढ़ी जाती है, पुस्तक के अनुसार आई, क्योंकि कर्म आपका पुस्तक है, जबकि कर्ता आपका पुल्लिंग था। तो पुल्लिंग के अनुसार न होकर प्रयोग स्त्रीलिंग पुस्तक के अनुसार यहाँ पर क्रिया प्रयोग हुई। बेशक से कर्ता पुल्लिंग हो। इसमें मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है तो नहीं कर सकते, रोंग हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आप ध्यान करें, क्रिया के रूप को पहचाने। दूसरा, यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में आपने देखा कि यहाँ क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार है। पहले वाक्य में क्रिया स्त्रीलिंग व एक वचन है, क्योंकि कर्ता भले ही आपका पुल्लिंग हो परंतु कर्म स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की ही होगी बेटा। इस चीज़ पे ध्यान करना। और विशेष बात आप इसमें क्या देखोगे, क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार ही होगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आपको। मुख्य क्रिया के बाद जा क्रिया का रूप जोड़ा जाएगा, ये बात मैंने आपको बताई दी बेटा। यानी जा जो क्रिया रूप है उसका उसके मुख्य क्रिया के ठीक बाद उसको जोड़ेंगे हम। जहाँ कर्ता अज्ञात हो, यानी जहाँ कर्ता का लोप हो जाए, वहाँ क्रिया के रूप से वाच्य पहचानेंगे। मैंने पहले भी बोला बेटा, कर्ता के ठीक बाद से, के द्वारा या आपका द्वारा का प्रयोग होगा। और जहाँ आपका कर्ता का लोप हो जाएगा तो इनका प्रयोग नहीं होगा, यानी कर्ता ही नहीं है तो हम कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसको आप वाक्य में देखें, पत्र भेजा गया। अब यहाँ पर कर्ता अज्ञात है, पता ही नहीं है किसने भेजा, कर्ता का प्रयोग नहीं हुआ। अब इसमें मैं अगर रखूँ कर्ता, मैं कह दूँ मोहन के द्वारा पत्र भेजा गया, तो आपका यहाँ पर कर्ता आ गया मोहन के द्वारा, उसके साथ परस्पर चिन्ह का प्रयोग हो गया। और पत्र यहाँ पर कर्म है, क्रिया हो गई भेजा गया। पर यहाँ कर्ता का लोप है, तो कैसे पहचानेंगे हम, तो हम क्रिया को देखेंगे बेटा। पत्र भेजा गया है, यहाँ पर कर्ता का यहाँ पर वर्णन ही नहीं है, अज्ञात है वो। तो क्रिया का संयुक्त रूप हम देख रहे हैं, भेजा गया मुख्य क्रिया थी। मैं कह दूँ पत्र भेजा, उसका बनाओ आप कर्मवाच्य, तो पत्र भेजा गया, क्रिया का जाना रूप जुड़ गया, गया भूतकाल की क्रिया बन रही है। दूसरा वाक्य, डाकुओं का पता लगाया जा रहा है। यहाँ भी कर्ता अज्ञात है, कर्ता का लोप है कि किसके द्वारा लगाया जा रहा है, ये तो है ही नहीं। तो यहाँ पर कर्ता अज्ञात होने के कारण क्रिया से ही हम वाच्य का पता लगाएंगे। पता लगाया जा रहा है, ये क्रिया का संयुक्त रूप हो रहा है, तो यहाँ पर आपका कर्म वाच्य है। ऐसे ही मैं कह दूँ आपको, रीना को चाय दी गई। अब यहाँ पर बेटा कर्ता अज्ञात है, जिसको दी गई कर्म कौन है, रीना। यहाँ पर आपका दो कर्म है, हालांकि रीना और चाय, तो यहाँ पर देने वाले का वर्णन नहीं है, कर्ता अज्ञात है, रीना को चाय दी गई, तो यहाँ भी आपका कर्मवाच्य है। रोगी को सेब खिलाया गया। अब खिलाने वाला कौन है, ये तो क्रिया किसने की नहीं पता, हमें अज्ञात है, पर यहाँ पर कर्म दे रखा है तो आपका कर्मवाच्य हो गया। यहाँ कर्ता अज्ञात था। अगर सूचना देनी हो हमें तो वहाँ भी आपका कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे इस वाक्य में देखें, अब अधिक दूध नहीं पिया जाता। अब यहाँ पर हालांकि कर्ता का भी प्रयोग नहीं है और एक सूचना दी गई है कि किससे दूध नहीं पिया जाता, ये तो बताया नहीं कौन नहीं पी पाता इतना दूध। मैं कह दूँ यहाँ पर रेणु से अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, तो यहाँ पर कर्ता ज्ञात हो जाता, पर यहाँ कर्ता का लोप है और सूचना दे रखी है, तो यहाँ पर भी आपका कर्मवाच्य है। और वाक्य सुने आप, मुझसे अब और नहीं पढ़ा जाता। अब यहाँ पर मैंने दे दिया आपका कर्ता, मुझसे अब और पढ़ा नहीं जाता। अब मुझसे से का प्रयोग आ गया मुझ के बाद, और आपका कर्ता ज्ञात हो गया और मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये सूचना दे दी है आपकी, यहाँ भी आपका कर्मवाच्य होगा। और 4-5 वाक्य बेटा लिसन केयरफुल्ली। मुझसे पत्र लिखा गया, यहाँ पर मुझसे के बाद मुझ के बाद से का प्रयोग है और लिखा गया, तो ये आपका
कर्मवाच्य है। अगर इसी को आप बदलने की कोशिश करें कि मैं इसको कर्तृवाच्य में बदलवाऊँ आपसे, तो क्योंकि कर्तृवाच्य अभी आपने पढ़ा है, मुझसे पत्र पढ़ा गया, तो इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? मैंने पत्र न सॉरी मुझसे पत्र लिखा गया, यूँ बोला है मैंने आपसे, तो इसका आपका हो जाएगा मैंने पत्र लिखा। या मुझसे पत्र पढ़ा गया तो मैंने पत्र पढ़ा, यूँ भी हो जाएगा। दूसरा वाक्य सुनिए, पूनम द्वारा दूध पिया जाएगा। तो ये आपका दूध पिया जाएगा क्रिया से पहचानेंगे। पूनम के ठीक बाद द्वारा आपका प्रश्न चिन्ह है, वो भी पहचानेंगे। देखो, अगर कर्ता का लोप है तो क्रिया से पहचानेंगे, और अगर कर्ता दे रखा है तो कर्ता के ठीक बाद भी देखेंगे हम, और अंत में क्रिया को भी देखेंगे बेटा। पूनम द्वारा दूध पिया जाएगा, यहाँ कर्मवाच्य है। इसी को कर्तृवाच्य में बदले तो क्या होगा? पूनम दूध पिएगी। अमित द्वारा चाय पी जा रही थी, यहाँ पर क्रिया देखे, कर्ता के ठीक बाद द्वारा का चिन्ह देखे आप। सूरदास के द्वारा सूरसागर की रचना की गई। अब सूरसागर की रचना की गई, सूरसागर क्या है? यहाँ पर आपका कर्म है, कर्ता था सूरदास, उसके बाद के द्वारा का प्रयोग कर दिया मैंने। रचना की गई, यहाँ पर क्रिया संयुक्त है आपका, एक सदी क्रियापद है। बालक से पत्र लिखा जाता है, यहाँ भी क्रिया देखें आप, लिखा जाता है, कर्ता के ठीक बाद से का प्रयोग। इसी को मैं कर्तृवाच्य में बदलूँ तो क्या होगा? बालक ने पत्र बालक से पत्र लिखा जाता है, तो बोला है मैंने बालक पत्र लिखता है। तो आपका इस वीडियो के अंदर कर्मवाच्य क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में आप भाववाच्य सुने बेटा।